देश के युवाओं के लिए रोजगार भी अब अग्निपथ हो चला है। सेना भर्ती के लिए पिछले 2.5 साल से इंतजार कर रहे युवाओं के लिए केंद्र की ओर से लाई गई अग्निपथ स्कीम को युवा खुद नकार रहे हैं। वहीं विपक्षी दलों ने इस योजना पर केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, जबकि सेना के अधिकारी इसे अभूतपूर्व कदम बता रहे हैं। केंद्र सरकार की सेना में भर्ती के लिए पेश की गई नई योजना के बाद देश की सड़कों पर घमासान छिड़ा है। अग्निपथ योजना की घोषणा के साथ ही देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। भाजपा के समर्थित दल भी इस योजना के विरोध में उतर चुके हैं। राजस्थान की बात करें तो सेना भर्ती में हर बार राजस्थान के युवाओं की संख्या बड़ी होती है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि यहाँ का शेखावाटी इलाका तो सेना को समर्पित रहा है। यहीं के युवाओं ने गुरुवार को केंद्र सरकार की सेना भर्ती की अग्निपथ योजना को लेकर जमकर हंगामा किया। योजना के विरोध में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर में रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन भी किया, जिसमें उन युवाओं की बड़ी संख्या रही जो सेना भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं। वहीं जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर जिलों में भी युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किए। कहीं पथराव हुआ तो कहीं आगजनी की घटनाएं भी हुई। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कहा, ये योजना देश के नौजवानों के साथ मजाक है। उन्होंने कहा, केंद्रीय रक्षा मंत्री वादा खिलाफी कर रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री जी ने जो कमिटमेंट मेरे साथ, जब 7-8 राज्यों का डेलीगेशन जो आर्मी भर्ती रैली शीघ्र कराने की मांग कर रहा था, पूरे देश में आंदोलित था। कोरोना काल के अंदर भी सेना भर्ती रैलियां नहीं हुई, कई जगह सेना भर्ती की रैलियां हो गई, उनके रिजल्ट नहीं आए, फिजिकल हो गए, और कई जगह एयरफोर्स के रिजल्ट बाकी है, कई जगह नेवी की ज्वाइनिंग बाकी है। इसको लेकर राजनाथ सिंह ने हमें आश्वस्त किया था कि 2 साल की छूट देके और हम नए सिरे से सेना भर्ती रैलियों का आयोजन करेंगे। 4 साल के लिए आप लेोगे, 25% परमानेंट करोगे और आप उनको हथियार चलाना सिखाओगे। जो हथियार चलाना सीखेगा वहां पे और वो अगर सेना से वापस आएगा तो फिर गैंगवार की घटनाएं बढ़ जाएगी देश के अंदर। आप कौन सी ट्रेनिंग की बात करें? 6 महीने कौन सी ट्रेनिंग हुई? इसलिए मेरी अपील है देश की सरकार से कि टीओडी का जो निर्णय है इसको वापस ले और पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां कराए। आप सिर्फ सैनिकों के लिए ऐसी योजनाएं ला रहे हो, आपने अधिकारियों के लिए तो कोई बात नहीं की, वो सारी बातें। मेरा फिर निवेदन रहेगा कि देश का नौजवान मतलब पूरे आक्रोश के अंदर है, जवान सड़कों पर उतरेगा और दिल्ली को भी पूर्व की भांति जिस तरह किसानों ने घेरा, देश का नौजवान दिल्ली को भी घेरेगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 जून को अग्निपथ स्कीम की घोषणा की थी। इसके बाद सेना के अधिकारियों ने इस योजना का स्वागत भी किया। पूर्वी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल के रेप्सवाल ने कहा कि अगले 3 महीनों में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 4 साल के लिए युवाओं से सेना में सेवाएं ली जाएंगी। योजना की बात करें तो अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के लिए युवाओं को तीनों सेनाओं में भर्ती किया जाएगा। 6 महीने तक इसका प्रशिक्षण चलेगा, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों भाग ले सकेंगे। 4 साल की नौकरी से मुक्त होने के बाद उन्हें सेवा निधि पैकेज भी दिया जाएगा। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वालों को अग्निवीर कहा जाएगा। इसमें 17.5 वर्ष से 21 वर्ष आयु वर्ग के युवा शामिल हो सकेंगे। इस पर राजस्थान के कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी बयान दिया। उनका कहना है कि इस योजना पर साफ दिखाई दे रहा है कि मोदी सरकार रोजगार देने की मंशा नहीं रखती। फौज में भी इंजीनियरिंग है, आर्टिलरी है, आर्मर्ड है, वो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है। 6 महीने में पूरी नहीं होगी तो 6 महीने के बाद आपको अतिरिक्त ट्रेनिंग करनी पड़ेगी आर्टिलरी के अंदर, आर्मरी के अंदर या इंजीनियरिंग के अंदर। फिर 4 साल से कम हो जाएगा। और आप जो 3 लाख लोग बाहर जाएंगे, वो अगर आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीएसएफ भर्ती करना चाहते हैं, दैट मीन्स आप भविष्य में उन सीएपीएफ की जो भर्ती हैं उसमें और लोगों का रास्ता रोक रहे हैं। अगर इनको प्रेफरेंस मिलेगी तो जो फ्रेश रिक्रूटमेंट्स होने हैं उसमें कमी हो जाएगी। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपने एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन सोचा है, काल्पनिक है, धरातल पर व्यवहारिक नहीं है। और एक्स सर्विसमैन की तादाद लाखों में है। अगर किसी को अगर एम्प्लॉयमेंट देनी है तो वो दे सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि 4 साल का जो उन्होंने शगुफा छोड़ा है, ये सिर्फ ठंडे छींटे डालने के लिए है। देश में निवेश नहीं हो रहा, उद्योग नहीं लग रहा, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, आपके 2 करोड़ का वादा फेल हो रहा है। इसलिए आपने कुछ
एक करने की कोशिश करी है, लेकिन नाकाम हो रहे हैं। बेहतर ये होता कि नौजवान जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए आप रोजगार के अवसर तलाश करें, यहाँ निवेश हो, इंडस्ट्री लगे, फैक्ट्रियां लगे, लोग और एम्प्लॉयमेंट ढूंढें। लेकिन आपने 4 साल तक के लिए उनको कर दिया, 4 साल के बाद 3 लाख लोग वापस सड़क पे आ जाएंगे, और क्या गारंटी है कि उनको नौकरी मिलेगी? फिर वो विध्वंस पैदा होगा, तो ये शुभ संकेत नहीं है। आर्मी भर्ती के लिए केवल 4 साल के नियम को लेकर राज्य की गहलोत सरकार में मंत्री सुभाष गर्ग का भी बयान सामने आया है। सुभाष गर्ग ने आर्मी भर्ती के लिए नए नियमों को खतरनाक बताया। सुभाष गर्ग ने कहा, 4 साल का जो फैसला सरकार ने लिया है, इससे साफ है मोदी सरकार लोगों को नौकरियां देने में नाकाम रही है। हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, अब 10 लाख नौकरियों पर आ गए हैं। ये जो सिस्टम एक डिफेंस सेक्टर का, आर्मी के सेक्टर में, और 4 साल की चीजों को लेकर के 4 साल से 100 लोगों को लिया गया, उसमें से उनको 4 साल ट्रेन किया जाएगा, 25% को रखा जाएगा, 75% को वापस दे दिया जाएगा, फिर उनको दूसरी नौकरियों को प्राथमिकता दी जाएगी। सब एक विजनरी लेके चल रहे हैं, कोई सिस्टम प्लान नहीं किया, कोई वो ही नहीं, केवल एक, क्योंकि रोजगार दे नहीं पाई है सरकार। 2 करोड़ का वादा किया था, अभी आप कहा है कि अभी 1.5 साल 18 महीनों में आप 10 लाख रोजगार देंगे हम प्रत्येक मिनट में, कोई मैप भी नहीं है। केंद्र सरकार के मंत्री और भाजपा नेता इसे जहां अभूतपूर्व कदम बता रहे हैं, वहीं विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। वहीं कई राज्यों के युवा अब दिल्ली घेरने की तैयारी में हैं। इस योजना के विरोध में सेना में जाने का सपना संजो रहे अग्निवीर खुद इस नौकरी के विरोध में उतर गए हैं। राजस्थान, बिहार सहित अन्य राज्यों के युवा दिल्ली कूच का ऐलान कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।